भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता प्रेरक कहानी। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकल कर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी उसके सिवा कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी से पास जाकर कहा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई बात नहीं, यहाँ बस पूजा करनी होगी। और आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, सारा दिन खाना पीना और प्रभु के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि कोई तैयारी भी नहीं थी। उसने गुरुजी से कहा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास। उसने कहा, नहीं, अगर मैं उपवास ले लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, तो हम नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तो तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाया, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी के लिए भोग लगा देना, और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना बनाया, खाना खाने लगे। याद आया, गुरुजी ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने, आओ मेरे राम भोग लगाओ, जी प्रभु राम आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया और वो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ भी नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी था। गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आएगी। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा आनंद आया। लेकिन अगली एकादशी से ऐसा न करना, पहले बता देना कितने जन आ रहे। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। रामचंद्र उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब भूल गया। उसने लगा, प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाए, प्रभु रामाय सीतारामाय, मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु की महिमा निराली। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आ गए। भक्त के चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाए, 2 आए, आज 2 का खाना बनाया और पूरा खानदान आ गया। लगातार आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोगों को ले आते, इस बार अनाज ज़्यादा है। गुरुजी ने कहा, कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं? देखना पड़ेगा जाकर भंडार में। कहा, जितने अनाज चाहिए दे दो। छुपकर देखने चले पड़े। इस पर आनंद ने सोचा, खाना नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग पहले बुलाता हूँ फिर बनाता हूँ। डेट लगाई, प्रभु राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाया। सारा राम दरबार मोह। इस बार तो हनुमान जी भी आए थे, लेकिन यह प्रसाद तैयार ही नहीं थे। भक्त ने बोला, ठहर, भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलता तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो, खुद ही खा लो। राम मुस्कुराए। सीता माता तो गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता ने आटा साना। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही, वहाँ ऋषि मुझे यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी देखा कि खाना नहीं बनाया। भक्त एक कोने में बैठा। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखो कितने सारे लोग प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे तो अनाज के सिवाय भक्त तुम्हें और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हो, प्रभु भूखा भी रखते हो, और ऊपर से गुरुजी ने दिख भी नहीं रहे हो, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, उन्हें दिख नहीं सकता। बोले, क्यों? वो बड़ी पंडित और ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाते आप? प्रभु बोले, माना कि वो सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता हूँ। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी
प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख पाएंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन ही मन सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दे। इस तरह इस भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इंदु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।